अस्सलाम वालेकुम। साइनोसाइटिस एक ऐसी बीमारी है जो नाक के अंदर होती है, जो रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड है। इट इज़ द इन्फ्लेमेशन ऑफ नेजल साइनसेस। ये नाक के साइनसेस की सोजिश को साइनोसाइटिस कहा जाता है। एंड दिस मे बी एक्यूट और क्रोनिक। ये एक्यूट भी हो सकती है, क्रोनिक भी हो सकती है। टू बी रिमेंबर, जो एक्यूट डिजीज़ होती है ये बॉडी पर फ़ौरन अटैक करती है और शॉर्ट लिव्ड, मुख्तसर दौरानिए के लिए होती है। अगर हम इसे ट्रीटमेंट करें, इलाज करें तो ये बहुत जल्दी और इजीली रिकवर भी कर सकती है। जबकि जो क्रोनिक सिम्टम या क्रोनिक डिजीज़ेस होती हैं वो लॉन्ग लास्टिक होती हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता बॉडी के अंदर पेनिट्रेट करती हैं। बंदे को उस बीमारी का इल्म नहीं हो पाता या बाज़ औक़ात हो भी पाता है। तो बहरहाल क्रोनिक डिजीज़ेस स्लोली बॉडी के अंदर पेनिट्रेट करती हैं और लॉन्ग लास्टिक होती हैं। दैट्स व्हाई मेंशन किया गया है फॉर एक्यूट सिम्टम लास्ट 2 to 8 वीक्स। एक्यूट डिजीज़ हो तो ये 2 से 8 हफ्तों तक रहती है, जबकि जो क्रोनिक सिम्टम है दैट लास्ट मच लॉन्गर, ये काफ़ी अरसे तक रहती है। व्हाट आर साइनसेस? तो साइनोसाइटिस साइनस की सोजिश होती है। दरअसल साइनसेस आर द होल्स इन द स्कल बिटवीन द फेशियल बोन्स। तो इंसानी चेहरे की हड्डियां जो कि स्कल का हिस्सा हैं, तो ये हमारे माथे स्कल के अंदर छोटे छोटे सुराख होते हैं जिन्हें साइनस कहा जाता है। तो ये नाक में थोड़ा हम ऊपर की तरफ नेज़ल कैविटीज़ में ट्रैवल करें और अपने माथे की तरफ जाएं तो यहाँ पर छोटे छोटे सुराख होते हैं जिन्हें साइनस कहा जाता है। उन साइनसेस की मेम्ब्रेन स्वेल कर जाती हैं, तो साइनसेस की इन्फ्लेमेशन को हम साइनोसाइटिस कहते हैं। तो काजेज ऑफ द साइनोसाइटिस, नंबर 1 कोल्ड। इसमें जुकाम होता है, फ्लू होता है। वेट क्लाइमेट, गीला माहौल इसकी वजह बनता है, यानी हवा में, माहौल में नमी होती है और बंदा मुसलसल वहाँ स्टे करे तो। नंबर 3 एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन, माहौलियाती आलूदगी, जिसमें डस्ट पार्टिकल्स, पोलन ग्रेन्स वगैरह वगैरह शामिल होते हैं। ये भी साइनोसाइटिस की मेजर रीज़न है। नंबर 4 स्मोक डस्ट। स्मोक तो इलाकों में फैलने वाली स्मोक की वजह से भी, धुएँ की वजह से भी ये अच्छी खासी बीमारी फैल सकती है। डस्ट पार्टिकल्स एंड देन ओवरक्राउडिंग की वजह से, पुरहजूम इलाके की वजह से, जहाँ रश ज़्यादा होता है, भीड़ होती है, अगर हम उन इलाकों का विज़िट करें तो वहाँ पर भी अगर एक बंदे को बीमारी है तो दूसरे के अंदर ये तेज़ी से ट्रांसमिट कर जाती है। नंबर 7 डेंटल इन्फेक्शंस। तो दांतों के ज़ख्मों, दांतों की तकलीफ़ की वजह से भी साइनोसाइटिस हो जाती है। नंबर 8 वायरल इन्फेक्शन। तो यह वायरस के अटैक की वजह से भी होती है। लेट्स से सिम्टम्स ऑफ द साइनोसाइटिस। सिम्टम्स में फीवर, बुखार हो जाता है, नेज़ल ऑब्स्ट्रक्शन, नाक बंद हो जाती है, सांस की तंगी महसूस होती है। एंड देन रेस्पी वॉइस, तो आवाज़ भारी, खुरदरी और रिपीटेशन वाली, दोहराई जाने वाली आवाज़ पैदा होती है। पस लाइक नेज़ल डिस्चार्ज, नाक बहती है और गाढ़ा, उसमें से फ्लू टाइप मटेरियल, पीप टाइप मटेरियल बाहर निकलता है। लॉस ऑफ सेंस ऑफ स्मेल, सूंघने की सलाहियत बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। फेशियल पेन्स, तो चेहरे के अंदर स्पेशली माथे के इलाके में पेन फील होती है। हेडेक, सर दर्द भी होता है। लेट्स से ट्रीटमेंट, इलाज साइनोसाइटिस किस तरह से इलाज किया जाता है। नंबर 1 फॉर बैक्टीरियल इन्फेक्शन एंटीबायोटिक्स आर यूजुअली यूज्ड। अगर ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से बीमारी हुई हो तो एंटीबायोटिक्स इस्तेमाल करते हैं। मोस्टली डॉक्टर साहबान हमारे इलाकों में जो एंटीबायोटिक्स इस्तेमाल करवाते हैं दे आर सल्फा ड्रग्स। तो सल्फा ड्रग्स जैसी एंटीबायोटिक के इस्तेमाल से अगर साइनोसाइटिस बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से हुई है तो सल्फा ड्रग्स इसे ट्रीट कर सकती हैं। नंबर 2 नेबुलाइजेशन। तो नेबुलाइज़र एक छोटी सी मशीन होती है, जिस बंदे को ये डिज़ीज़ हो वो डॉक्टर के पास जाता है, नाक पर वो छोटी सी मशीन चढ़ा देते हैं। नेबुलाइज़र का फंक्शन ये होता है, ऑब्जेक्टिव ये होता है
कि वो लिक्विड को मिस्ट के अंदर या छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक वाटर ड्रॉप्स के अंदर कन्वर्ट कर देती है, और वो पानी या लिक्विड के अंदर मेडिसिन शामिल होती है, स्पेशली उसमें इनहेलिंग मटेरियल शामिल होता है। जब वो हम सांस लेते हैं, नाक पे मशीन चढ़ी होती है, वो मिस्ट या छोटे छोटे वाटर ड्रॉप्स हमारी बॉडी के अंदर, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर चले जाते हैं, तो उसमें मेडिसिन या केमिकल होते हैं जो जाकर अंदर ज़रूरत से ज़ायद जमी बलगम को, फ्लू को ख़त्म कर दें और अंदर रिकवरी प्रोसेस स्टार्ट होता है। तो सो दैट्स व्हाई नेबुलाइजेशन रिड्यूसेस इन्फ्लेमेशन इन साइनसेस और नोज। तो नाक या साइनसेस के अंदर नेबुलाइजेशन की वजह से सोजिश में कमी लाई जा सकती है। तो दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई दिस टॉपिक साइनोसाइटिस।